नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल से अगर शुरू करें, बंगाल के पार्क सर्कस के अंदर जो घमासान मचा और मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ने न देने के कारण नाराज हुआ और एक गुस्से में आया। बंगाल में यह पहली घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद है। लेकिन जो पुलिस बंगाल की 4 मई से लेकर के 17 मई तक सोई हुई थी, अचानक नींद से जाग गई। गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ पत्थरबाजी हुई थी और ममता बनर्जी अब मैदान में उतर खड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने पुलिस के कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं और मुस्लिम समुदाय को नमाज न पढ़ने देने या बुलडोजर चलाए जाने पर हजारों सवाल भी खड़ा किए हैं। आजकल एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्टिव हैं। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सीट खाली किया है और खाली किया है तो वहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का ऐलान की है कि वह लड़ेंगे। अब शुभेंदु अधिकारी जीतने देंगे या नहीं जीतने देंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन नंदीग्राम में जो वोटर्स हैं उसकी 25% की संख्या मुस्लिम आबादी की है। मुस्लिमों का जो एसआईआर में नाम कट गया है वहां 95.5%, यानी कि मुस्लिम वर्ग के वोट वहां पर खत्म है। 100 में 5 लोगों के वोट ही वहां पर बचे हुए हैं। तो ममता बनर्जी के लिए जीत पाना भी एक नई चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन अब ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर जा करके अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं, जो जरूरी है उनके लिए। अगर वह विधानसभा नहीं गई तो उनके विधायक एकजुट नहीं रह पाएंगे। विधायक जो 80 हैं वह 80 विधायक टूट सकते हैं ममता बनर्जी के बंगाल के अंदर। इसलिए ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी का अगर सत्ता आ जाए तो 29 सांसदों को भी बचा पाना मुश्किल होगा ममता बनर्जी के लिए। यही चिंता उन्हें सता रहा है, इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट से गठबंधन की भी बात कर रही है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार अचानक फिर जगने लगे हैं। विजय चौधरी, जेडीयू के विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी की सरकार में, वह नीतीश कुमार के कहीं कहीं कहने पर मुस्लिम समुदाय के साथ बंद कमरे में एक बैठक हुई है। हालात जो बिहार के अंदर बन रहे हैं या जिनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भारी तबका एक इससे वंचित हो जाएगा सरकार के जो योजनाएं हैं उससे। इसको लेकर के बैठक हुई। लेकिन अब जेडीयू समझ गई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उसे अब शुरू कर दी है दीमक की तरह खत्म करने के लिए। दीमक की तरह चाट रही है धीरे धीरे, जैसे इस देश के लोकतंत्र को चाट रही है। बैठकों का दौर शुरू है और जेडीयू के नेता नाराज भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक और कारनामा कर दिया, नीतीश कुमार का पूरा प्लान भी फेल कर दिया और उनके फैसले को भी पलट दिया। जो महिलाएं 10,000 रुपये पाई हुई थी उनको वापस करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने असूली अभियान जारी कर दिया है। 16,500 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का टारगेट है, जो महिलाओं को 10,000 रुपये के रूप में बांटा गया था। ऐसा होता है तो बिहार के अंदर माहौल गर्म होगा। और भारतीय जनता पार्टी के यह खानदानी आदत है कि वादा खिलाफी करना। पहले तो वोट लेने के लिए 10,000 रुपया दे दी और अब वसूली करेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, कर्ज के ढेर पर बैठी है। 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बिहार के ऊपर पहले से ही है। 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 23,000 करोड़ रुपया महीने का भरना पड़ रहा है कर्ज। ऐसे में जब सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद 12,000 करोड़ रुपया और भी कर्ज आरबीआई से ले लिए हैं तो फिर मुश्किल है। इसके बावजूद भी वेतन और पेंशन देने की पैसे नहीं है, लेकिन तभी भी पैसे बांटने की बात करते हैं, सैटेलाइट शहर बनाने की बात करते हैं। अडानी गए बिहार, वही अडानी जिसको 1 रुपये की लीज में 11,000 एकड़ जमीन दे दिया गया है, 1100 एकड़ जमीन दे दिया गया, माफ कीजिएगा। और वहां पर इतने पेड़ पौधे थे
कि उससे जन्मयुगी अडानी कमा करके बैठ गए हैं। इतना खर्च पैसा निकाल लिए, वसूल लिए उससे पेड़ पौधों से कि उतनी अगर कहा जाए तो एक बड़ा इंडस्ट्रीज बैठ सकता है। लेकिन खुश तो होंगे, इसीलिए बिहार को जाकर के अडानी ने धन्यवाद दिया। लेकिन अब अडानी उनको क्या रोजगार देंगे? सम्राट चौधरी कह रहे हैं सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक का बैठेगा। कितना रोजगार बिहार को देंगे, जबकि सीमेंट प्लांट में कहीं वैसे लोगों को रखा जाता है जो उसके जानकार हैं। बिहार को वही लेबर मजदूर बना के रखने की कवायद है। देखना होगा कितना बांटते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आरएसएस और भाजपा उस पर काम करना शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कितने दिन सीएम रहेंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 130 विधायकों की टोली तैयार करने की कवायद और तैयारी चल पड़ी है। कब तक होगा वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से अलग राह अपना लिए हैं। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया, हरकम समझ गया है। भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता अपना लिया है उन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझती है और वोट चोरी से सत्ता में आ जाती है, उसी भारतीय जनता पार्टी से 7 से 8 महीने हो गए टकराव चल रहा है अंदर खाने। अचानक यह बात चर्चा में तब आ गई जब मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण देने का ऐलान कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने। मदरसे को 5,000 रुपया महीना और नमाज अदा कराने वाले मौलवी जो मस्जिद में होते हैं उनको 10,000 रुपया महीना। हज यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को और जो तोहफा दिया, बड़ी गजब की लीला है। नरेंद्र मोदी के होश उड़े हुए हैं। यह क्या चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि दूसरा बच्चा अगर पैदा होता है आंध्र प्रदेश के अंदर तो उसको 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो 30,000 रुपया और चौथे बच्चे पर परिवार को 40,000 रुपया दिया जाएगा और शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग लाइन है। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि जो 7.5% मुस्लिम समुदाय उनको वोट देता है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और एसआईआर से नाराज है। आंध्र प्रदेश में भी एसआईआर का काम चालू है। भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिमों का नाम काटेगी इस बात पर नजर बनी रहेगी। अगर मुस्लिमों का नाम काटी जैसे बंगाल में काटी है तो समझ लीजिए चंद्रबाबू नायडू को नवीन पटनायक बनाने की तैयारी कर ली है। चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे। नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर है, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि खत्म कर देगी। चंद्रबाबू नायडू कहीं ऐसा ना हो कि उसके पहले साथ छोड़ दे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अगर भागीदारी दी दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर, जिस तरह से वह इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का पोस्ट मांग रहे हैं, नहीं देने का वजह यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू रास्ता अपना लेंगे, क्योंकि जिस तरह से फैसले ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर विदेश में भी गिर गए। नीदरलैंड जाकर के वहां के प्रधानमंत्री मोदी पर हजारों सवाल खड़ा कर दिए। वहां के पत्रकारों ने पूछा कि भारत में स्वतंत्रता नहीं है पत्रकारों की और अल्पसंख्यक को बहुत सताया जा रहा है। ऐसे में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि यह चिंता का विषय है और हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि मोदी की सरकार इस तरह से अगर प्रताड़ित करेगी तो यह शुभ संकेत नहीं है। नरेंद्र मोदी से संयुक्त प्रेस वार्ता की बात कही गई, नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। अब सवाल पूछे जाने पर सवाल का जवाब है नहीं। लेकिन वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश बहुत बड़ी गरीबी की तरफ भाग रहा है। यह नरेंद्र मोदी की नाकामी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक पंगा ले लिया है विदेश से आने के पहले, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जिन बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था वही कॉकरोच अब सब बेरोजगार कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच और मैं भी कॉकरोच। लीड कर रहा है, वायरल हो रही वीडियो, और उन्हीं बेरोजगारों ने एक संगठन बना लिया कॉकरोच जनता पार्टी, और उससे लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं बेरोजगार, या और भी उल्टा पड़ गया। यह सारा माहौल देखकर लाखों की संख्या में सड़कों पर जो बच्चे उतर रहे हैं, उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने यह कहा कि मैंने तो फर्जी डिग्री वालों को बोला था, बेरोजगारों को थोड़ी बोला था। तो फिर और मोदी को फंसा गए। तब फिर वही कॉकरोच बेरोजगारों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे पास तो असली डिग्री है, हमने पढ़ाई की है, पेपर लीक का सामना किया है। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पर हजारों सवाल है, फर्जी है, आप इसकी जांच के आदेश दे दीजिए। उल्टा फंस गए और मोदी को लपेट लिए।
फंस गए मोदी विदेश से आने के पहले ही। आने वाला चुनाव बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा इनके लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह एक बार फिर सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है अमित शाह की टीम, लेकिन योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करके योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदू वाहिनी संगठन को सक्रिय कर दिया है। पूर्वांचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लंबे लंबे सपने देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को 27 में अगर सरकार आती है वापस सीएम नहीं बनाएंगे, यह बात तय है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कितना नुकसान पहुंचाएंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए के अंदर घमासान लगातार जारी है। ये डीएमके कई टुकड़ों में बट गई सिर्फ मोदी और शाह की वजह से। अगर तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिश न की होती तो पार्टी टूटी न होती, लेकिन वह पार्टी टूट गई। अब देखना यह होगा, नीतीश भी नींद से जग गए हैं, चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदल लिया है। यह लड़ाई और घमासान कहां तक जाता है, क्या सत्ता बचती है या सत्ता चली जाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता नींद से जाग गई है, बेरोजगार नींद से जाग गए हैं, यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। नरेंद्र मोदी की घंटी बजा देंगे जिसे यह काकरोच कहते हैं। आने वाला वक्त भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। भाजपा के अंदर भी घमासान और एनडीए में भी घमासान। नरेंद्र मोदी बीच में पीस जाएंगे आने वाले वक्त में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टेबडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।